हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड क्लास में जो हम लोगों को क्या सावधानी हमको बरतनी है और क्या हमको नहीं करना है। तो ये सब जानकारी आपको इसको लेकर आए हैं। तो जो भी बोर्ड के एस्पिरेंट्स हो, जो भी बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो एक बार ये टिप्स आप जरूर सुने और भी बाकी लोगों को बताएं कि ये हमको ये गलतियां या फिर ये चीज़ हमको नहीं करनी है या फिर ये चीज़ हमको करनी है। तो सभी इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्टूडेंट्स में क्वेश्चन होता है कि भाई कॉपी जो है उसकी हम लोगों को प्रेजेंटेशन हमको किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, हमेशा कुछ बच्चों का ये होता है कि कॉपी के जो हमारी कॉपी होती है, कॉपी के दोनों साइड, ये जो कॉपी होती है इसके एक साइड तो यहाँ लाइन आती है, ये आपकी डबल, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं कि इस साइड भी मतलब कॉपी की लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब कॉपियों के दोनों तरफ आपको लाइन खींचनी चाहिए। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप क्या है, कॉपी का स्पेस कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब स्पेस कम करने से वो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो ये आप गलती बिल्कुल ना करें। बस आप यदि चाहते हैं तो मतलब कि साइड में यहाँ लाइन खींचना भी, तो बस आप बहुत ही थोड़ा सा आप खींच कर, मतलब थोड़ी सी यहाँ से मतलब जगह छोड़कर आप उसको खींच सकते हैं। ये ज़्यादा इस तरीके से कॉपी के एंड से ज़्यादा इस साइड को ना आए, क्योंकि इससे आपको एग्जामिनर के जो दिमाग में ये आपको कंसेप्ट बैठता है कि ये बच्चा ज़बरदस्ती मतलब कॉपी को भरने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसे आता नहीं है तो इसलिए कॉपी को भरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ना करें। हाँ, यहाँ से आप जो आपके ऊपर रेड कलर की लाइन होती है, जो यहाँ पे साइड में लाइन होती है, उसके ऊपर एक लाइन खींचकर आप कॉपी को मतलब कि सजा सकते हैं। देखिए, स्केच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, स्केच भी होती हैं तो स्केच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू या ब्लैक स्केच वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कॉपी हमको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद उसका आपने आंसर लिखा है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें समय जाया करते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास समय बहुत है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका कोई मार्क्स डिडक्शन आपका नहीं होगा। लेकिन जैसे आप लोग आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने के बाद जब ये आंसर आपका खत्म हो जाएगा तो आप एक लाइन चेक कर इसके नीचे स्केल से आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने के बाद आप इसी तरीके से आंसर करने के बाद लगातार उसके नीचे आप लोग लाइन खींचते हुए चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रही बात आपकी, उसमें आप जो आपके चित्र हैं, चाहे आपका साइंस में है चाहे कहीं भी आपका कोई चित्र आ रहा है, तो आप सीधे पेंसिल कलर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। हल्का सा उसमें शेड वगैरह आप पेंसिल कलर का मार सकते हैं। जो भी आपके पास चित्र आ रहा है बायोलॉजी वगैरह में या साइंस में, मतलब जो भी है, आप उसमें हल्का सा पेंसिल का शेड मार सकते हैं, ये ठीक है ना। नाम आपको प्रॉपर प्रॉपर आप एकदम बेहतरीन तरीके से उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि नाम एक भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक नाम आप, चाहे नाम आप 5 लिखो, लेकिन 5 के 5 आपको क्लियर वहाँ चमकने चाहिए। ऐसा नहीं है आप जबरदस्ती ओवर राइटिंग करके उसे मतलब कि उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक चाहे चित्र में आपके नाम, मैंने फिर बताया आपको 3 ही नाम याद हैं चित्र में, लेकिन वो एकदम प्रॉपर उस जगह पर हो जहां पर वो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। ये रही बात आपकी मतलब प्रेजेंटेशन की, कि आपको किस तरीके से कॉपी को अट्रैक्टिव आपको दिखाना है, ठीक है। राइटिंग जितनी ज्यादा आपकी सुंदर हो सके उतनी राइटिंग आपको सुंदर करनी है। ये मतलब कि आपको सबसे पहला आपको होता है जो आपको अपना इंप्रेशन कॉपी पे जमाना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, दूसरा यहाँ पे जो होता है, दूसरा आपको बता दें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओवर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्हें पता कुछ है, और मतलब कि पता तो है, एग्जैक्ट पता है, लेकिन उसको ये सोचते हैं कि इसको बड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बड़ा करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। उसमें आप जबरदस्ती बड़ा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसमें आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें पता तो है कि भाई कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब कि परावर्तन का नियम क्या है। तो सिंपल परावर्तन का हमको नियम लिखना है। उसमें आप जबरदस्ती की कहानियां आप जोड़ेंगे, उसे बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां आपके मार्क्स बिल्कुल कट सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल मार्क्स कटेंगे। उसमें एग्जामिनर के मन में व्यू चला जाएगा कि ये ज़्यादा मतलब कि लिखने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको शुरू से ही नंबर काटना चालू कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल ओवर राइट ना करें, ठीक है। जितना आपको पता है इस बात से आप निश्चिंत रहें कि बच्चा सोचता है कि एग्जामिनर ज़्यादा लिखने पर नंबर देता है। ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी उतने ही पूछने पर आपको एग्जामिनर नंबर देता है,
ठीक है ना। आप जबरदस्ती उसमें लिखने की कोशिश करेंगे तो आप अपने नंबर गवा बैठेंगे। ठीक है, ये आपकी रही बात लिखावट की। और कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब कि गैप दे के लिखा जाए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ना करें, सिंपल लिखें, सिंपल लिखें जैसे होता है उसी उसमें। मतलब परावर्तन के दो नियम होते हैं, मतलब प्रॉपर। ये नहीं है आप एक एक के बीच में इतना इतना बड़ा गैप कर रहे हैं और उसको कॉपी को जबरदस्ती खुला खुला मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा भी ना करें, क्योंकि इसमें भी आपके नंबर कटने के फिर चांस होंगे। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती उसको कॉपी को उसको मतलब ज्यादा खुला खुला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉपी ज्यादा भरने की। देखिए, कॉपी ज्यादा भरने पर नंबर नहीं मिलते, आपको जो जानते हैं आपको उस पर नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ना करें। आपके यदि 2 लाइन में आंसर आ गया है और वो ही आंसर उसका करेक्ट है तो उसको 2 लाइन में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो इस चीज से ध्यान रखें कि ओवरराइट ना लिखें, लाइनों को ना छेक के लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक लाइन छेकने के बाद मतलब कि एक लाइन करने के बाद इस लाइन को छेक देंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे। तो ऐसा ना करें, आपको जो प्रॉपर जो आप लिखते आए हैं जैसे कॉपियों में वैसे ही लिखे, लगातार लाइनों में लिखे। हाँ, मैंने जो आपको बताया कि आपको जो डेकोरेशन वगैरह है उसमें आप एक लाइन छेक लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, वहां से एक लाइन छेक के आप कर दीजिए, फिर उसके नीचे आप आंसर लिख दीजिए, मतलब उससे आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, बड़ा वाला स्केल लेकर आना, उससे उससे इसका प्रयोग करना। ठीक है ना, क्यों कभी छोटे यदि आप स्केल से टाइम को जाया करें, ऐसा ना है। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारा जो अगला है, इसमें ओवरराइटिंग आपको हो गया। जितना याद है उतना लिखें। ठीक है ना, जितना याद है उतना लिखें, उस क्वेश्चन में ज्यादा ना लिखें। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, पहले आप जितना याद है उन क्वेश्चनों को करिए अच्छे से। क्वेश्चन का नंबर और उसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है ना, ऐसा नहीं आप क्वेश्चन नंबर 19वां कर रहे हैं और आप बेशक चाहे तीसरे की जगह कर रहे हैं लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, उसका आंसर नंबर भी लिखना है। आंसर भी लिख दो, आंसर नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ नंबर दे दीजिए और आंसर के साथ में नंबर दे दीजिए, जिससे कि वो प्रॉपर रहे। ठीक है, तो यहां से आपको जो जो क्वेश्चन पहले आते हैं उन क्वेश्चनों को आपको पहले करना है। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन करने के बाद जो तुम्हें अब नहीं आते हैं उनको शुरू से लीजिए, और जो आपको कुछ भी याद है उससे संबंधित या उस चैप्टर से संबंधित उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि छोड़कर तो आपको आना ही नहीं है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है ना, छोड़कर नहीं आना है आपको बिल्कुल भी। और और देखिए, और भी इस संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है। और इसमें आप बात करते हैं तो देखिए, कुछ बच्चे इसमें पैसा लगा कर आ जाते हैं, कुछ बच्चे उसमें 500 का, 1000 मतलब कि 2000 का, या जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतने नोट लगा कर आ जाते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपका कोई फायदा उससे नहीं होता है। बस उसमें केवल टीचर्स की पार्टी हो जाती है, क्योंकि कोई भी टीचर अपने आप को खतरे में नहीं लाएगा, क्योंकि आप लिख कर तो कुछ आए नहीं है और टीचर क्या आपने उसमें 2000 का नोट लगा रखा है, तो आप सोचेंगे कि टीचर जो है वो आपको नंबर दे देगा। तो कोई भी टीचर आपके 2000 के ऊपर अपनी नौकरी को खतरे में नहीं लाएगा, क्योंकि यदि बाई चांस चेकिंग आ जाती है तो उस टीचर के मतलब कि नौकरी के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसा वहां पे होता है। तो आप इस चीज को ना करें बिल्कुल भी कि आप उसमें अपना मतलब कि मोबाइल नंबर लगा दें या आप अपने उसमें नोट लगा दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये कायदे कानून के खिलाफ है, और कई बार कई टीचर ऐसा करने पर आपको जबरदस्ती भी फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि आप पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, आप पैसा उसे दिखा रहे हैं। तो कई जो सम्मान वाले टीचर होते हैं वो आपकी इस बात को नकार देते हैं और आपको वहीं खिल्ली उड़ाकर पूरे एग्जाम रूम में जहाँ पे चेक होती हैं उसके बाद वहां से आपको उसको कॉपियों को कट कर दिया जाता है कि इसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पैसा हुआ। और देखिए, जिस समय आप एग्जाम रूम में बैठे हो तो समय समय पर देखते रहें कि आपके आसपास किसी ने चीटिंग तो नहीं फेंक दी है, क्योंकि जिस समय बैच आता है तो आपको वो यदि चीटिंग आपकी सीट के पास पाई जाएगी तो वो चीटिंग को आप जिम्मेदार माने जाएंगे। तो अपने आसपास की एक बार को ये देखते रहें कि कोई भी आपके पास चीटिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मतलब आपके पास तो नहीं गिर रहा है। करने के बाद कई बार क्या होता है, आगे पीछे की सीटों पर चीटिंग फेंक दी जाती है, तो उसको ना करें। और यदि आपके पास चीटिंग है और एग्जाम रूम में कहा जा रहा है कि बैच आ रहा है, अपनी चीटिंग निकाल दीजिए, लास्ट चांस है, हमें दे दीजिए, तो उस दौरान आप गिव अप कर दीजिए और अपनी चीटिंग उन्हें निकाल कर दे दीजिए।
क्यों? यदि उस समय भी यदि आपने नहीं मानी तो उस समय भी आपके जो स्कूल के लोकल टीचर हैं वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे और आप सीधा सीधा फेल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उस दौरान यदि आपसे कहा जा रहा है कि चीटिंग निकाल दीजिए तो चीटिंग निकाल के दे दीजिए। ठीक है? चीटिंग करने की कोशिश ही मत करिए, बेशक चाहे आपस में एक दूसरे से पूछ लीजिए, ये कोई नहीं होता है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन यदि आपके पास चीटिंग पकड़ी जाती है तो सबसे बड़ा प्रूफ होता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा आप उसी समय फेल हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी बच्चा यदि उसमें, कई बार बच्चे कहते हैं कि हम लोग कॉपी रीचेक करा लेंगे, तो देखिए कोई भी बच्चा कॉपी रीचेक तब तक ना कराए यदि उसके पासिंग मार्क्स ही नंबर आ रहे हैं। यदि उसके नंबर आ रहे हैं 23, मान लिया मैथ में बच्चे मतलब कि उसमें साइंस में मान लो चलो 23 नंबर आई, 23 या 69, तो वो लगभग लगभग पास है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में सोचेगा कि मैं इसको कॉपी को रीचेक करा लूं। तो देखिए ऐसा बच्चा कॉपी रीचेक ना कराए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपके 18 19 नंबर या 20 नंबर बैठते हैं तो उसमें टीचर आपको रहम करके आपके उनको 23 कर देता है किसी न किसी जुगाड़ से। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब होते हैं और आप सोचते हैं मेरे तो 40 और 50 नंबर आते हैं। ठीक है ना? तो आप कॉपी चेक करा लेते हैं, तो उस दौरान जो आपकी कॉपी चेक होती है वो ढंग से होती है फिर, और उसमें आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाते हैं, और उसमें वो टीचर भी नपता है कि आपने गलत नंबर क्यों दिए, और आप भी उसमें नपते हैं। तो इसलिए यदि आप पासिंग मार्क्स के नंबर लाए हैं तो उसमें कॉपी रीचेक ना कराएं। हाँ, यदि आपके हैं कि भाई पासिंग मार्क्स से आपके 10-5 नंबर ज़्यादा हैं और आपको और ज़्यादा की उम्मीद थी, या आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे, ये मतलब कि आपके स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा था कि आप जहाँ पे नंबर अच्छे ला रहे थे, तब आप जा सकते हैं। और यदि आप वही मतलब कि धक्का देने वाले बालक हैं, मतलब जिसको धक्का दे देकर चलाया गया है, और आप फिर ये सोचें कि मतलब कि मैं कॉन्फिडेंस में मैं कॉपी चेक करा लूं, तो हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये रही आपकी 10th से संबंधित बातें, और भी आपको लगातार इससे 10th से संबंधित आपको समय समय पर हर पेपर पर आपको एक विशेष जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस बात को, क्योंकि किसी के साथ भी गलत होना अपने साथ गलत होना है। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।